कार्टून्स गाइस, ये एक ऐसा वर्ड है ना जो हमारे बचपन को यादगार बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। इसके बिना बचपन ऐसा लगता है जैसे आयरन मैन बिना मार्वल, मूछो बिना जेठालाल और आलू बिना समोसा। खैर, बचपन में हमने न जाने कितने ही कार्टून्स देखे होंगे, मगर उनमें से कुछ ही ऐसे कार्टून शोज होते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ पाते हैं। वाओ मैन, कार्टून्स भी क्या नॉस्टैल्जिक फीलिंग देते हैं। तो गाइस, आज हम बचपन की इसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग को महसूस करने के लिए आपके लिए कुछ ऐसे ही पॉपुलर कार्टून्स के लास्ट एपिसोड को लाए हैं जिनके लास्ट एपिसोड को आज तक आपने नहीं देखा होगा। पर मैन, अगर आपको भी डोरेमोन, शिनचैन जैसे जापानीज कार्टून देखना पसंद है तो आपने इस अमेजिंग कार्टून को भी जरूर देखा होगा। बात करें अगर इसके क्रिएटर की, तो इस कार्टून के क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो हैं और जिन्होंने ही कितरेत्सु, निंजा हथौड़ी और डोरेमोन जैसे पॉपुलर कार्टून शोज को क्रिएट किया है और जिन्हीं की वजह से आपको बचपन में मीठी यादों के साथ पापा के पावरफुल घूंसे भी मिले हैं। इस कार्टून में टोटल 5 परमेंस हैं, जिसमें मित्सुओ इन सब का लीडर होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके लास्ट एपिसोड में क्या होता है। तो अगर इसकी लास्ट एपिसोड के स्टोरी की बात करें तो उसमें दिखाया जाता है कि मित्सुओ एक मैच्योर परमैन बन जाता है जो अपने सारे काम में अपना 110% देता है और परमैन की इसी प्रोग्रेस से खुश होकर बर्डमैन उसे दूसरे प्लेनेट भेजना चाहते हैं जहाँ उसी के जैसे रिस्पॉन्सिबल परमैन की जरूरत है। परमैन ये सुनकर खुश तो होता है पर उसे अर्थ को छोड़ने का दुख भी होता है और ठीक उसी समय से उसे पता चल जाता है कि वो अर्थ पर ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। इसलिए वो एक अच्छे बच्चे की तरह मम्मी की बर्तन धोने में मदद करता है, डैड की मालिश करता है, अपनी झगड़ालू बहन गोको से गले भी मिलता है और मिचिको से मिलने भी जाता है और अगले सुबह बहुत मुश्किल से उठकर अपनी मम्मी से गले लगकर बर्डमैन के साथ बाकी परमैन से मिलने जाता है जहाँ सभी उसे गिफ्ट्स देते हैं और वहीं पाको उसे यूएफओ के पीछे बुलाकर अपना फेस रिवील करके परमैन को बताती है कि वही मिस सुमेरे है और फिर इसके बाद इंड में परमैन बर्ड स्टार चला जाता है। हड्डी मेरा बड्डी। तो देवियों एवं सज्जनों, अब हम बात कर लेते हैं फिसड्डी हड्डी की, जो घन चक्कर बिल्लू और नाकलेस प्रीति के साथ हमें हड्डी मेरे बड्डी शो में देखने को मिलते थे। वैसे आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि ये एक अमेरिकन शो द ग्रीम एडवेंचर ऑफ बिल्ली एंड मैंडी है, जिसमें इन तीनों का नाम बिल्ली, मैंडी और ग्रीम रीपर होता है। ये कॉमेडी कार्टून सबसे पहले 1995 में मैक्सवेल एटम्स ने बनाया था, वो भी बस एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के रूप में। इस कार्टून के न्यू एपिसोड्स सिर्फ सीजन 6 तक ही बन पाए थे, जिसे साल 2008 तक बनाया गया था। अब चलिए अब हम इस अस्टोनिशिंग कार्टून के लास्ट एपिसोड को जान लेते हैं। तो इसका लास्ट एपिसोड है अंडरफिस्ट हैलोवीन बास, जिसमें बहुत से लिविंग कैंडी क्रिएचर्स अंडरवर्ल्ड से आकर सिटी पर अटैक कर देते हैं, जिसे डिफेंड करने के लिए हमारे सुपर हीरोज। अब भाई, हम इस नक खजूरे को तो सुपर हीरो नहीं कर सकते। बाय द वे, ये सच में बहुत फनी कैरेक्टर था। तो हमारे सुपर हीरोज इनसे साइंटिस्ट बनकर मुकाबला करते हैं, जिसमें ये लास्टली जीत भी जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस एपिसोड के लास्ट सीन में मैंडी यानी कि प्रीति प्रेसिडेंट भी बन जाती है, जो लोगों को तबाह करने की जगह उनकी सेवा करती है। शिनचैन ये गाना तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ गाइस, ये गाना हमारे बचपन के वन ऑफ द बेस्ट कार्टून शोज शिनचैन का ही है। इस कार्टून शो के बारे में मैं क्या ही कहूँ। जब मैं बचपन में शिनचैन की नकल करता था तब सच में मजा ही आ जाता था। हाँ, वो बात अलग है कि उस हिसाब से तगड़ी वाली बेइज्जती भी करवाई है। खैर, ये कार्टून सबसे पहले एक वीकली मैगजीन एक्शन मांगा में दिखाई दी थी, जिसको योशितो यूसुई ने क्रिएट किया था। लिटरली ये एक ऐसा यूनिक कार्टून है जो बिना किसी गैजेट और सुपर पावर के भी हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है। लेकिन गाइस, अगर आपने इस कार्टून को देखा होगा तो आप इसके लास्ट एपिसोड को भी जरूर देखना चाहते होंगे और जाने अनजाने सही आपने इसके लास्ट एपिसोड को भी जरूर जान लिया होगा, जिसमें अनफॉर्चुनेटली शिनचैन और हिमावारी दोनों की ही डेथ हो जाती है। पर गाइस, क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बिल्कुल फॉल्स स्टोरी है। जी हाँ गाइस, ये एक सिर्फ र्यूमर है, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ शिनचैन की 2013 की मूवी विलन और दुल्हन है, जिसमें शिनचैन के फ्यूचर के बारे में बताया जाता है और जिसमें हमें शिनचैन और हिमावारी दोनों का ही बोल्ड और मैच्योर लुक देखने को मिलता है। फिनियस एंड फर्ब। अगर आपको भी बचपन में मेरी ही तरह किसी भी टॉय को तोड़कर उसके अंदर के पार्ट्स को देखने का साइंटिफिक शौक था, तो आपने भी कभी न कभी इस अमेजिंग साईफाई बेस्ड कार्टून को तो जरूर देखा ही होगा, जिसमें दो जीनियस किड्स फिनियस और फर्ब हर दिन कोई न कोई न्यू गैजेट्स बनाते रहते थे। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि बचपन में ही हमें से कईयों ने सिर्फ इसी कार्टून को देखकर अपनी तेज धूप वाली गर्मी की छुट्टियां बिताई हैं। तो गाइस, अब हम चलिए जान लेते हैं इसके लास्ट एपिसोड की स्पेशल स्टोरी को। तो इसकी सेटिस्फाइंग एंडिंग हमें
हमें दिखाई जाती है एक्ट योर एज के एपिसोड में, जिसमें हमें सारे कैरेक्टर्स का मैच्योर लुक देखने को मिलता है और जिसमें लास्टली फिनियस इसीबेला को कन्फेस भी करता है और दोनों मिलकर ट्राई स्टेट के एक ही कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं। बात करें अगर फर्ब की, तो वो भी कॉलेज लाइफ में निशा के साथ इंगेज्ड हो जाता है और लास्टली दोनों ही अपने कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इस स्टनिंग कार्टून की इससे बेहतरीन एंडिंग नहीं हो सकती थी। सो लास्टली ये मानना ही होगा कि डैन पोवरमायर ने इस कार्टून की काफी अच्छी एंडिंग की है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि फिनियस की शक्ल किससे ज्यादा मिलती है, विदेशी नाचो से या फिर हमारे देसी पराठों से। डोरेमोन। फाइनली चलिए अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे रकून कैट यानी कि डोरेमोन की। ये एक जापानीज कार्टून है जो फुजिको फुजियोस द्वारा 1969 में क्रिएट की गई थी। इसमें मेनली 5 कैरेक्टर्स हैं, डोरेमोन, नोबिता, सुजुका, जियान और सुनियो। जी हाँ गाइज, आपने सही गेस किया, ये वही बच्चे थे जो बचपन में न खुद पढ़ते थे और न ही हमें पढ़ने देते थे। बात करें अगर इसकी स्टोरी लाइन की, तो इसमें एक बकलोल बॉय नोबिता होता है जो हमेशा ही अपने 22nd सेंचुरी से आए रोबोट फ्रेंड डोरेमोन से गैजेट्स की डिमांड करते फिरता है। अब मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसकी एंडिंग को। तो इसकी एंडिंग आज भी एक कंफ्यूजन बनी हुई है, क्योंकि एक मांगा में ये दिखाया गया है कि डोरेमोन एक दिन अचानक अपने आप ही काम करना बंद कर देता है और जब नोबिता इस बारे में डोरेमी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि अब डोरेमोन सिर्फ फैक्ट्री रीसेट के थ्रू ही ठीक हो सकता है, जिसमें वो नोबिता संग बिताई हर एक मेमोरीज को लूज कर देगा। नोबिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बाद में मैच्योर होकर खुद ही डोरेमोन को ठीक कर देता है। और वहीं दूसरे एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि नोबिता को एक सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें वो डोरेमोन को एज ए फिक्शनल कैरेक्टर इमेजिन करता है और लास्टली सच्चाई को जानकर अपने आप को गोली मार लेता है। लेकिन गाइस, आज तक इसका ऑफिशियल लास्ट एपिसोड नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड बनाने से पहले ही इसके दोनों क्रिएटर्स अलग हो गए थे और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि अभी इसका लास्ट एपिसोड भी बनेगा। और गाइस, अगर सच बताऊं तो मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ एक कार्टून ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। with